बहुत स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजहंस होटल में एससीओ के सदस्य और देशों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों से मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आपसी परस्पर और सहयोग इन देशों के साथ रहे और इसीलिए ये मीटिंग की गई है। इस बार एससीओ और G20 के प्रतिनिधित्व भारत को मिला है, इस लिहाज से ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कई तरह की मीट होती हैं जिसमें बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू कस्टमर, लेकिन हम H2H यानी हार्ट टू हार्ट की बात करते हैं। G20 और एससीओ को मिलाकर इस बार भारत दुनिया की 2/3 आबादी के प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए, G20 का इस बार वो भी अध्यक्षता भारतवर्ष कर रहा है और बहुत से देश उसमें भी आए हैं। वो भी अलग अलग से एक ही देश के लोग यहाँ आ रहे हैं। हमने अपने भारतवर्ष को पूरे दुनिया में किस प्रकार से प्रोजेक्शन करनी है। वास्तव में G20 के जो कंट्रीज़ हैं, ये मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ये सारे कंट्रीज करते हैं और अगर एससीओ को जोड़ लिया जाए तो 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ये इसमें सब में समाती है। तो हमने इन सबको हरियाणा के लिए भी आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है। हमने हमेशा जो मैं प्रयोग करता हूँ कि जो इस प्रकार के बिजनेस की डीलिंग्स होती हैं वो B2B बिजनेस टू बिजनेस होती है, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट होती है, G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर होती है। लेकिन हम हमेशा इस व्यवहार को H2H यानी दिल से दिल मिला करके हम इससे काम करते हैं और हमारे व्यवहार से बहुत ही प्रभावित होते हैं ताकि इस भूमि पर वो आए और इन्वेस्टमेंट करें या जो भी सहयोग सहायता आपस में कर सकते हैं। हमने इन्वाइट किया है कि हम वो आएंगे, उनके सामने आंखें पल के सब झाकर बैठे हैं, दिल से दिल मिलाएंगे और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम जो एक बात कही गई हमारी सांस्कृतिक पहलू में, तो हम पूरे विश्व को एक परिवार मान करके आगे बढ़ने का जो एक भारत की एक संस्कृति है। देश के प्रधानमंत्री ने भी हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलेंगे, ये हमारा G20 को भी और एससीओ को भी ये एक कहना संदेश दिया है हमने और उससे निश्चित रूप से भारत का स्थान दुनिया में आगे बढ़ा। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में फरीदाबाद की बेटी मुस्कान अपनी पेंटिंग कला का हुनर दिखा रही। मुस्कान की बनाई गई पेंटिंग की कीमत 1,20,000 तक गई है। वहीं मेले में पहुंचे दर्शक और पेंटिंग बनवाने के लिए भी ऑर्डर दे रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। सूरजकुंड मेले में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में एक फरीदाबाद की बिटिया मुस्कान की तरफ से यहाँ अपनी आर्ट गैलरी लगाई गई है और मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से पेंटिंग की गई है। और आप देखिए ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हाथों से बनाई गई तस्वीरें हैं। ऐसा लगता है कि मशीन से इनको बनाया गया होगा, लेकिन सधे हाथ से बेहद खूबसूरती के साथ इन तस्वीरों को पेंट किया गया है, पेंटिंग बनाई गई है। और आपको मैं अगर इधर दिखाऊं तो देखिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भी आप यहाँ पेंटिंग देख सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर गोल्डन टेम्पल का आप देखना चाहें तो गोल्डन टेम्पल की बेहद शानदार तस्वीर यहाँ दिखाई गई है और ये हाथों से बनी हुई तमाम जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं। और मेले में स्टॉल इनकी तरफ से लगाई गई है। मुस्कान से बात भी करेंगे। मुस्कान, आप इधर आ जाइए। ये सब जो तस्वीर देख रहे हैं हम, ये हाथों से बनाई है आपने? हाँ जी, ये सभी हैंडमेड पेंटिंग्स है टोटली, ये सब मैंने बनाई है। कितने टाइम से बना रहे हैं आप? मुझे 2 से ऊपर साल हो गए हैं पेंटिंग्स वगैरह करते हुए। तो इस तरह का जो आपने जो मेले में इस बार आए हैं, इससे पहले भी कहीं इस तरह से कहीं आर्ट गैलरी में गए हों या वहाँ अपनी दिखाई हों? ये नहीं, अभी तक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया है अभी, क्योंकि मैंने रिसेंट में ही अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है नवंबर में। अच्छा, किस किस तरह की ये पेंटिंग है अगर हम जानना चाहें तो? सभी मीडियम्स में पेंटिंग है, चारकोल, ग्रेफाइट, ऑयल, एक्रिलिक, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है तो मुझे अभी सभी मीडियम्स में काम करना है। हर एक तरीके की फाइन आर्ट में जो भी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें ट्राई करनी है। यहाँ अगर बात करें तो क्या बिक्री के लिए भी इनको रखा है, लोग खरीद सकते हैं अगर? हाँ जी, लोग खरीद सकते हैं और बाकी मेन पर्पस ये था कि मैं अपनी आर्ट को आगे डिस्प्ले करूं हर किसी को। आर्ट को डिस्प्ले करने की बात है, लेकिन जब खरीदने की बात आती है तो सबसे महंगी तस्वीर कितने की है और कौन सी है?
सबसे महंगी तस्वीर जीसस क्रिश्चियन वाली है, जिसकी कॉस्ट 1,20,000 है। कितना बताया आपने? 1,20,000। 1,20,000 की है वो। और अगर सबसे सस्ती अगर हम पूछना चाहें, सबसे सस्ती वो सीनरीज बनाई हुई है मैंने A4 साइज पे, वो 700 की है। तो ये कोई लोग आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं या ऑर्डर कुछ मिल रहे हैं आपको? हाँ जी, लोग पोर्ट्रेट्स वगैरह और कस्टमाइज्ड पेंटिंग वगैरह सबकी इंक्वायरी लेकर, कार्ड लेकर जा रहे हैं और वो अपनी मर्जी से पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स बनवाएंगे। इस तरह से कोई बच्चा अपना आगे बढ़ता हो, और इस तरह की जब पेंटिंग की अगर बात करें तो ये एक बड़ा बेहद मुश्किल काम इसको माना जाता है। हर किसी के बस का नहीं होता कि इस तरह की पेंटिंगों को बनाया जा सके। लेकिन अब सूरजकुंड मेले में एक मौका मुस्कान को मिला है, और जिस तरह से लोगों की इंक्वायरी आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का भी एक मौका दिखाई दे रहा है। सूरजकुंड से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से एयरपोर्ट दिल्ली पार्लियामेंट में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली से आगरा जाने वाले हाईवे को गांव पाली और ध्वज होते हुए सोहना हाईवे से जोड़ने को लेकर मांग पत्र सौंपा है। विधायक नीरज शर्मा ने अनुरोध किया है कि नेशनल हाईवे को फरीदाबाद से वाया गांव पाली और ध्वज रोड से होकर नेशनल हाईवे सोहाना से जोड़ा जाए, और इससे दोनों हाईवे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। फरीदाबाद, गुड़गांव, सोहना के लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसी के साथ विधायक नीरज शर्मा ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से फरीदाबाद के गतपुरी टोल की अवैध वसूली के बारे में भी अवगत कराया। विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि फरीदाबाद के गतपुरी टोल लगाया जाता है, जिसे लेकर फरीदाबाद पलवल की जनता में काफी नाराजगी है। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि टोल नियमों का उल्लंघन करने लगाया गया है। निर्माण के बावजूद भी अभी सर्विस रोड अधूरी है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी और उनसे खास तौर से मिलकर रिक्वेस्ट करी कि जो हमारी नेशनल हाईवे है दिल्ली मथुरा रोड, और जो दूसरा नेशनल हाईवे सोहना से होकर निकलता है, और अभी पीछे हमारी लैंड भी एक्वायर हो गई थी, बल्लमगढ़ फ्लाईओवर 4 लेन का हो रहा है। तो मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से विनती करी है इलाके की तरफ से, इलाके की लाखों लोगों की तरफ से, कि ये जो हमारी बल्लमगढ़ सोहना रोड है इसको भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए, और जो भारत सरकार की पॉलिसी है दोनों नेशनल हाईवे से जोड़ने की, जिससे हमारी कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को फ़ायदा मिले, लाखों लोगों के लिए अच्छा हो। उसके फरीदाबाद विधानसभा से आने वाली खेड़ी पुल और वजीरपुर तक रोड पिछले 2 साल से बनने के लिए खोदकर छोड़ दी गई है, जिसकी वजह से शिविर का पानी रास्ते में बह रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सड़क और गंदगी से नाराज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बाईपास रोड पर जाम लगाकर सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी लोगों के साथ देते हुए जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि 2 साल पहले सड़क के निर्माण के लिए सड़क खोदी गई थी और कई बार प्रतिनिधित्व और अधिकारी विजिट कर चले जाते हैं, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। लोगों का कहना है कि रास्ते में सीवर का पानी भरे होने की वजह से स्कूल की बस और बच्चे नहीं आ जा पाते। मेन मकसद हमारा वजीरपुर रोड है पुराना, पिछले 6-7 साल से इसके ऊपर घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। हमारी माताएं बहनें निकल नहीं सकती, बच्चे स्कूल आ जा नहीं सकते। हमारे जो दुकानदार भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, वो दुकानों को बंद कर करके वहाँ से जा चुके हैं। किराए की दुकानें उन्होंने ले रखी हैं। कारण ये है हमारा वजीरपुर रोड है, पुलिस लाइन के बाहर रोड चलती है, बहुत पानी भरे 2-2 फुट तक। हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ जा पा रहे, बस वालों ने आने से मना कर दिया है, और साइड की जो नाली है वो पूरी खुली पड़ी है। बच्चे 2-3 बार गिर भी गए हैं और इतने बीमार हो रहे हैं, घर में पानी तक भर रहा है। और इसका प्लीज समाधान कुछ करा जाए। 2 साल से हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समाधान हो रहा। गुरुग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर का दौरा किया और वहां मूल्य आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाओं के विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परिवार में सशक्त बनाना और जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की है। वहीं इसी के साथ पारिवारिक समस्याओं से निजात के लिए पारिवारिक सशक्तिकरण विषय और देशव्यापी चलाए जाने वाले अभियान की भी शुरुआत की है। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी मौजूद रहे।
ओम शांति रिट्रीट सेंटर के इस सुंदर प्रांगण का आध्यात्मिक वातावरण मन को एक नई ऊर्जा, नई उद्दीपना, नई उल्लास मन में सृष्टि करती है। मैंने ब्रह्म कुमारी संस्थान को बहुत करीबी से जानती हूँ। मैं इसको अपना घर समझती हूँ, मेरे बाबा का घर समझती हूँ। इसी तरह अंदाल, मीराबाई और माधवी दासी को निस्वार्थ भक्ति भाव तथा आध्यात्मिकता के सर्वोच्च रूप में सम्मानित किया जाता है। गार्गी प्राचीन भारत की महान दार्शनिक और विदुषी थी। उन्होंने विद्वानों और संतों के साथ अपने दार्शनिक वाद विवाद में समाज में सम्मान अर्जित किया था। एक अन्य महान विदुषी भारती ने शंकराचार्य की दार्शनिक शास्त्रार्थ में पराजित किया था। गार्गी और भारती बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्कृष्टता के प्रतीक है। संस्थान ने नारी शक्ति के केंद्र में रखकर भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करके प्रयास किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आज नारी शक्ति द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईआईएम रोहतक द्वारा आयोजित 2 दिवसीय G20 सम्मेलन में शिरकत किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना हमारे लिए हर्ष और सम्मान का विषय है। भारत में हमेशा दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया है। on matters of paramount importance, especially in the backdrop of एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत चलाई जाने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन गरवी गुजरात यात्रा ट्रेन का गुरुग्राम के स्पॉन्स किया गया है। वहीं स्टॉपेज मिलने से बता दें कि ट्रेन से शहरवासी गुजरात से विभिन्न हेरिटेज स्थलों पर यात्रा कर सकेंगे। वहीं रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर डीपी गोयल के अनुसार ये ट्रेन गुजरात के प्रमुख तीर्थ और विरासत स्थलों पर, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारिका और नागेश्वर, भेट द्वारिका, अहमदाबाद, वहीं मोटेरा, पाटन में दर्शन कर पाएंगे लोग, और जिससे गुरुग्राम के और आसपास के लोगों को काफी फायदा भी होगा। हालांकि इस ट्रेन से सफर का भुगतान EMI से किया जा सकता है। देखिए, हमारे गुरुग्राम वासियों के लिए, आसपास के इलाके के लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ के लोगों को, हमारे गुरुग्राम के लोगों को और हमारे भारत के गौरव को जानने का मौका मिलेगा। जैसा कि इस ट्रेन के नाम से ये भारत गौरव यात्रा, भारत गौरव ट्रेन, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत अनरिच्ड है। हमारी पुरातन संस्कृति, सभ्यता, हमारा जो इतिहास रहा है वो हमारे लिए एक, समझ लीजिए, एक हेरिटेज से कम नहीं है। तो अलग अलग हमारे स्थान हैं, जो धार्मिक स्थान हैं, जो भी हमारे हेरिटेज स्थान हैं, उनको जोड़ने का इस ट्रेन ने काम किया है। और मैंने इसके लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया था कि इसमें हमारे गुरुग्राम को स्टॉपेज मिले। और इसमें अच्छी बात यह है कि हमारे को गुरुग्राम के साथ साथ रेवाड़ी का भी स्टॉपेज यहाँ पे मिला है। तो हमारे इलाके के लिए बहुत एक अच्छे सौभाग्य की बात मैं मानता हूँ। सोहना तहसील कार्यालय में दस्तावेज बदलने जाने पर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर तहसील कर्मचारियों ने असल दस्तावेजों को बदलकर नकली दस्तावेज पेस्ट कर डाला। वहीं इस मामले पर पूरे तहसील कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आपराधिक षड्यंत्र समेत कई धाराओं पर मामला दर्ज कर लिया है। पूरी जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि मामला 2019 का है और उसमें दस्तावेज का जो फर्जी दस्तावेज की जिसकी बात किया जा रहा है कि भाई लगाया है या हटाया है, वो या तो रिकॉर्ड रूम से पता किया जा सकता है या 2019 के जो अधिकारी हैं वो बताएं।
तो मैंने तो मेरी जो पोस्टिंग भी जो है 2021 में हुई है जी, तो इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ कहने लगा। जिस तरह जो FIR होगी उसमें आपका क्या कहना है, जिस तरह आपके खिलाफ भी स्टाफ वो मेरा बिल्कुल निराधार जो है कि झूठी है और मेरे खिलाफ कोई पहले कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं थी कि जिसमें मुझे जो है कहीं दोषी माना गया हो। और इसमें भी जो इंक्वायरी होगी बिल्कुल मैं उसके लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। बाकी कहीं भी मुझे लगता नहीं कि भाई कहीं मैं इसमें कहीं गुरुग्राम के हरेरा विभाग के पूर्व चेयरमैन के खंडेलवाल ने रिटायरमेंट के बाद लोगों की खलबली मच गई है। वहीं अब हरेरा से जुड़े मामलों की सुनवाई कैसे होगी? हरेरा के मेंबर AK अरोड़ा ने बताया कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर सोमवार समस्याओं को हरेरा विभाग में सुना जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया भी उसी तरीके से होगी जैसे पहले होती थी। वहीं SK अरोड़ा का कहना है कि हरेरा चेयरमैन की नियुक्ति पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट करता है। ऐसे में चेयरमैन की दौड़ में कई नाम शामिल हैं और जल्द उन पर मुहर लग सकती है। लेकिन जब तक हरेरा चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती तब तक मेंबर पूरी कार्रवाई में अमल लाने के लिए काम करेंगे। देखिए, हरेरा अथॉरिटी गुरुग्राम 2018 में एस्टेब्लिश हुई थी और डॉक्टर खंडेलवाल जी ने बहुत अच्छे से इसकी सारी परिपाटी, सारी सिस्टम बहुत अच्छे से सेट किए हैं और अल्टीमेटली क्योंकि उनकी 5 ईयर की टेन्योर पूरी हो गई थी तो उनको जाना ही था। और मैं आपको और अलॉटीज़ को, बिल्डर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उनके जाने के बाद उनकी सेट की हुई गाइडलाइंस और उनके संजोए हुए सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। किसी भी अलॉटी को, किसी भी बिल्डर को, किसी भी टाइप का कोई भी संशय हो, कोई भी शिकायत हो तो वो हमें आके एवरी मंडे वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। अगर कोई इमरजेंसी है तो बीच में भी किसी भी दिन आके शाम को कोर्ट के बाद 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद आके मिल सकता है। उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अर्लीस्ट पॉसिबल किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।